अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीलॉग्स को देखते हैं और जिस तरह हमारे सब्सक्राइबर ग्रो कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस जो हमारा वेट करती रहती है हमारे वीलॉग्स का। तो वीलॉग का सिलसिला नाज़रीन हम डेली बेस पे जारी कर रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी इन तमाम मोहब्बत का। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है और पेशावर से ये ख़बर है और जिसके ऊपर आज मैं वीलॉग करना चाह रहा हूँ, बड़े ही इम्पोर्टेंट और बड़े ही अहम मेरे लिए आज का जो मेरे लिए भी ये वीलॉग होने लगा है। और याद रखिएगा, मसीह कौम के लिए भी बड़ा ही अहम और ख़ास तौर पर मसीह कौम के नहीं बल्कि मिनॉरिटीज़ के लिए है। जैसे ही मेरे पास ये पोस्ट मुझे शेयर हुई, मैंने शॉर्ट स्क्रीन ली है और वो पिक्चर्स मैंने देखी और मैं हैरान कुन हो चुका, क्योंकि इस एक मीटिंग करवाई गई है, या इससे प्री प्लान मीटिंग करवा लें कह लें, या एक स्पेशल कह लें कि कैंपेन करके और उसके बाद इस मीटिंग का आगाज़ किया गया। ये मीटिंग पेशावर में करवाई गई है। किस सरकारी डिपार्टमेंट है? महकमा औकाफ डिपार्टमेंट है। इसके साथ ये मीटिंग करवाई गई है। किन लोगों की करवाई गई है, कौन सी सियासी जमात थी, अब इन तमाम चीज़ों का पोस्टमार्टम करते हैं और इसके पस मंज़र जो बातें हैं वो कौम के सामने रखते हैं। मैंने हमेशा कौम के लिए आवाज़ उठाई है, बल्कि अपने किसी भी अपने पर्सनली इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ कभी भी मैंने रेज़ नहीं की और ना ही मैंने कभी किसी की पर्सनल जो है उनकी फैमिली के इश्यूज़ को कभी रेज़ करना चाहा है। अगर हाँ जुल्म की बात है तो मैं उस पर हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। नाज़रीन, ये स्पेशल जो मुलाकात है वो जितने भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में या केपी में जितने भी स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल हैं, उनकी मीटिंग करवाई गई है। जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल थे वो तमाम के तमाम लोग इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में सियासी जमात भी एक शामिल थी, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, ख़ास तौर पर मैं वज़ीरज़ादा साहब के ऊपर भी बात करूँगा, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी बात करूँगा और पीटीआई की भी कारकर्दगी के ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने कितना परसेंट मसीह कौम को या मिनॉरिटीज़ को फ़ायदा दिया या कितने परसेंट नहीं दिया, या जो उनके पिछले 13 साल के टेन्योर में जो काम उन्होंने करने वाले थे वो किए हैं या नहीं किए। लोगों की राय भी इस पे जानेंगे और नेक्स्ट वीलॉग्स में ये सारी चीज़ें डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन अभी ज़रा इस मीटिंग का पोस्टमार्टम कर दें कि ये मीटिंग बेसिकली करवाई क्यों गई है, क्यों इस सियासी जमात का सहारा लिया गया है, ये सियासी जमात क्यों वहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा जो और 4 MPA हैं वो क्यों नहीं इसमें इस मीटिंग में शामिल हुए या आया इन जो तमाम मिशनरी स्कूलों के प्रिंसिपल थे, आया इन्होंने इसके अलावा उन 4 MPA से रब्ता किया या नहीं किया और इसमें क्या बातचीत है। ये तमाम चीज़ें, तमाम हकायत आज नाज़रीन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तकलीफ़ बहुत होगी, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होगी कि ये वीलॉग क्यों आया है और ये डिटेल क्यों शेयर की गई है, क्योंकि अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है कि हम पादरी, बिशप या सिस्टर्स, फादर के ग़ुलाम बने। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम जानते हैं हमारा अच्छा बुरा क्या है और हम आवाज़ उठा सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, तुमसे जवाब मांग सकते हैं, चाहे तुम जवाब दो या ना दो, चाहे हमें जितना भी आपने हम पर जुल्म और जबर करना है वो करते रहें। और यकीन करें मैं हैरान कुन हो गया जब मैंने ये थोड़ी सी 4 लाइनों की रिपोर्ट पढ़ी। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसने कहा जी भाई आगे तो पढ़ो ना। आगे 2 बड़े अदारे जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं, ये उनकी बेसिकली ये उन अदारों की शिकायत लेकर ये मिशनरी स्कूल वहां पर गए थे और इसमें सपोर्ट जो करने वाले हैं वो तरीके इंसाफ के जो मिनॉरिटी विंग के लोग हैं वो इसमें शामिल थे। पिक्चर स्क्रीन के ऊपर चल रही है, देख सकते हैं कि मीटिंग में कौन कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, मैं हैरान कुन हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी मसीह कौम की मसीह कौम पर जुल्म कर सकती है, मसीह कौम के साथ ये मदर विंग इतनी ज्यादती कर सकती है। मैं तमाम मिनॉरिटी विंग के लोगों को नहीं कह रहा, ये जो चंद लोग वहां पे मौजूद है मैं इनको कह रहा हूँ, इनमें इनके ज़ेन एक दफ़ा भी काम नहीं किए। इन्होंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि जो मीटिंग हम करवाने जा रहे हैं, जिन 2 बड़े अदारों पे आज मीटिंग करवाने जा रहे हैं, जिनके खिलाफ कंप्लेन लेकर ये जितने भी प्रिंसिपल है मिशनरी इदारों के ये मौजूद हैं, आया इसके पस मंज़र मसला क्या है, क्यों ये करना चाह रहे हैं और ये चाहते क्या हैं। और आपको जब मैं हैरान कुन रह जाओगे, मेरे लिए एक बहुत बड़ी
बात थी कि इतना बड़ी साजिश की जा रही है मसीह कौम के लिए, मिनॉरिटीज के बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकते हैं ये। मैं हैरान कुन हो गया जब सिस्टर्स वहां पे मौजूद थी, फादर ब्रदर्स फादर कह रहा हूं ब्रदर वहां पे मौजूद था, और पेशावर डायसिस के दो सोत्रा साहब भी वहां पे मौजूद थे, और सर डैनियल साहब भी वहां पे मौजूद थे जो एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, क्योंकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल तो मौजूद नहीं थे, तो जो जो भी इजीली पहुंच सकता था वो लोग वहां पे पहुंचे थे। अच्छा नाजरीन, अब ये दो जिन सरकारी अदारों के खिलाफ मीटिंग की गई है वो है पैसरा और लेबर कोर्ट। अब हैरान कुन रहे, पैसरा PSRA, पैसरा का क्या रूल्स हैं, पैसरा का क्या काम है, ये पैसरा के ऊपर क्यों कंप्लेन करने गए, और पैसरा और औकाफ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब के से क्यों मुलाकात की, पैसरा के ऊपर ये प्रेशर क्यों बिल्ड करना चाहते हैं, और इसके बाद लेबर कोर्ट के ऊपर। अब नाजरीन, इन्होंने वहां पे गुफ्तगू में कहा कि मिशनरी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल रेगुलेट अथॉरिटी और लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अब हजूर वो मसले मसाइल शेयर कर रहे हैं आपके साथ इस वीलॉग में, क्योंकि आज का जो वीलॉग हो रहा है, पटारी तो ये खोलते हैं और ये समझते हैं कि मसीह कौम को हम कंट्रोल कर पाएंगे, और जो यहाँ पे वीलॉगर्स बैठे हुए हैं या जो खुदाई खिदमत कर रहे हैं और जो अपना पर्सनली रुपया पैसा अपनी पर्सनली कैपेसिटी में जाके वो मसीह कौम की बेहतरी के लिए और सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, तो अब भी हम जवाब मांगेंगे और तमाम मिशनरी स्कूलों से सवाल करेंगे, बल्कि इसके लिए अगर हमें लीगल तौर पर भी जाना पड़े तो कोर्ट में भी जाएंगे तमाम मिशनरी स्कूलों के खिलाफ। नाज़रीन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसरा का काम क्या है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, हम मिशनरी कहते हैं, गवर्नमेंट के रियासती अदारों के अंदर ये मिशनरी स्कूल इन्हें काउंट नहीं किया जाता, इन्हें प्राइवेट स्कूल काउंट किया जाता है, और प्राइवेट स्कूल की रजिस्ट्रेशन पैसरा करती है। प्राइवेट स्कूलों की जो इस पे जो कानून लागू होता है वो पैसरा करता है। पैसरा के जो रूल्स हैं वो 1 रूल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 10 है। अगर कोई उनका कोई भी प्राइवेट स्कूल, चाहे वो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो सेंट मैरी हो, चाहे वो एलिजबेथ हो, चाहे वो पेशावर मॉडल हो, चाहे वो बीकन हाउस हो, सिटी हो, रूट्स हो, इनके ऊपर पैसरा के रूल्स और इनके कानून को अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो ये उनके ऊपर बहुत भारी इनके ऊपर फाइन भी कर सकते हैं, और इनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि ये स्कूल को ताला भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं और हम अपने वीलॉग्स में लोगों को बता रहे हैं, और लोग वैसे भी कॉल करके हमें पूछते रहते हैं कि भाई अनिल प्लीज़ हमें बता दें कि स्कूल वालों की तरफ से ये ज्यादती की गई है, तो हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए, कहाँ पे एप्लीकेशन मार्क करनी चाहिए। तो बेसिकली इन्हें वो प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो मिसाल है वो मेरे अपने बेटी की है कि जब मैं बिकना मुझे ख़रीद नहीं पाए, जब हम बिकना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया। और उसके बिहाफ पर इससे पहले कई पेरेंट्स ने मुझे कॉल की और कहा कि सिस्टर रेहाना ने हमारे साथ ऐसा किया। बहुत से स्कूलों की कंप्लेंट्स मेरे पास मौजूद है, और क्योंकि उन्हें वो तरीकाकार नहीं पता था, और मैंने उस व्लॉग के जरिए लोगों को अवेयर किया और बताया कि मैं पैसरा में अब मौजूद हूँ, और मैंने वहाँ पे केस फाइल किया, और 2.5 से 3 महीने के दरमियान हमारे हक में फैसला आ गया हुआ है, और अब स्कूल भी जारी है। तो इस पर भी एक व्लॉग करूँगा कि क्या मेरी बेटी स्कूल जा पा रही है या नहीं जा पा रही। तो पैसरा के लिए ये वहाँ पे गए थे शिकायत करने औकाफ डिपार्टमेंट को कि जी पैसरा हम पर बड़ा ज़्यादा दबाव डालता है, क्योंकि पैसरा के अंदर एक 7 रुकन कमेटी है, 7 जजेस बैठते हैं, आपके मसले को वो सुनते हैं और उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करते हैं। अपने कानून के मुताबिक वो दोबारा से आपके अगर बच्चे या बच्ची के साथ ज्यादती की हो स्कूल की तरफ से, तो वो उसको बहाल कर देते हैं, जिस तरह मेरी बेटी का भी केस हम जीत चुके हैं पैसरा के थ्रू। तो बेसिकली ये प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे पैसरा के ऊपर, और इसमें जो साथ दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदर विंग के चंद लोगों ने दिया है, तमाम सियासी लोगों ने नहीं दिया, चंद लोगों ने दिया है, जिसमें वजीरजादा साहब सबसे पहले मैं कहता हूं कि वो वहां पर मौजूद थे। वजीरजादा साहब से कोशिश करेंगे इंटरव्यू करने की, अगर उन्होंने 1-2 दफा पहले भी मैंने कोशिश की उनसे डायरेक्टली कॉल पे इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन उन्होंने
मुझे टाल मटोल कर दिए, जी मैं देंगे, आपको बताएंगे, लेकिन हमें तो वो इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स को वो इंटरव्यू देते रहते। तो बेसिकली नाजरीन, ये मकसद था कि इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। अगर इन्होंने औकाफ ने कोई भी प्रेशर बिल्ड करने की पैसरा पे कोशिश की, क्योंकि यकीन करें कि यही एक पैसरा जरिया है जो हमारे गरीबों की आवाज़ को सुनता है और हमें इंसाफ दिलवाता है। वरना ये मिशनरी स्कूल के जो सिस्टरें हैं, जो ब्रदर्स हैं, इनके ठेकेदार बने हुए हैं, वो इतने पावरफुल हैं, उनके पास इतना पैसा है कि बल्कि तमाम, मैंने पैसरा में जब हमारी तारीखें स्टार्ट थी, उसके बाद हम वहाँ पे मौजूद थे, तो मिशनरी स्कूलों के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। ये ना सिस्टर्स आती हैं ना ब्रदर्स आते हैं, जो भी डायसिस के स्कूल्स हैं उनकी तरफ से कोई नहीं था, बल्कि इनके पास इतना रुपया पैसा है कि ये एक अच्छा तगड़ा वकील कराते हैं, उन्हें 50, 60, 70 हज़ार जितनी भी उसकी फीस है, लाख फीस है, उसे अफोर्ड करते हैं और अपने बिहाफ पर वहां पर भेजते हैं। और वहां पे कहते हैं कि जी ये बड़े मुकद्दसीन लोग हैं, और इनकी मुकद्दसीन की कहानियां मेरे सोशल मीडिया पे, बल्कि मेरे प्लेटफॉर्म पर ही, बल्कि इधर भी जाएं प्लेटफॉर्म पर, आपकी इनकी मुकद्दसीन की और इनकी तारीफें और इनके कामों के जो पुल बांधे हुए ना, वो आप सबको मालूम है नाजरीन। दूसरा डिपार्टमेंट है नाजरीन लेबर कोड। अब लेबर कोड में भी जो मिशनरी स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो जाके कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, क्योंकि लाखों रुपए उनके पास, हजारों रुपए वकील को फीस देने के लिए नहीं होते, तो वो लेबर कोर्ट में अपनी जाके शिकायत को दर्ज करवाते हैं, जिससे लेबर कोर्ट इन्हें खींचती है अपने रूल्स और कानून के मुताबिक। तो तब इन्हें जाके मैडमों को, इन सिस्टर्स को, इन ब्रदर्स को, इन स्कूल की प्रिंसिपल्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट आती हैं और इन्हें मसाइल पेश आते हैं, और इतने बड़े बड़े मसाइल पेश आते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। आप किसी के साथ ज्यादती करें, आप किसी को इंसाफ ना दें, आप उस पर जुल्म सितम करें, जबरन तौर पर उन्हें स्कूलों से निकाले, जबरन तौर पर आप उन्हें एडमिशन ना दें, गेट्स के अंदर दाखिल ना होने दें, जूती की नोक पे ऊपर मिनॉरिटीज को आप रखें, मसीह बच्चों को रखें, आप उन्हें एडमिशन ना दें, तब सब ठीक है। आपसे कोई सरकारी या रियासती इदारा पूछ ले तो तब आपको तकलीफ होती है, तब आप सियासी हडकंडे इस्तेमाल करके और जो आपके फवायद के लिए काम करते हैं, उन चार टगे के लोगों को आप बुलाकर और आप कंट्रोल करना चाहती हैं अदारों को। आप ये सबूत देना चाहते हैं कि आपके जो चोगे हैं, जो ऊपर सफेद लिबास आपने पहना, और आप उनसे साबित करना चाहती हैं रियासत पाकिस्तान पे तो हम बड़े मुकद्दसीन हैं। और ठीक कहा यीशु मसीह ने कि जो ऊपर से सफेद और अंदर से जो आपके जो काले दिल है ना, जो मसीह कौम को आप एजुकेशनों से रोकते हैं और उन्हें एडमिशन नहीं देते हैं, और आप तो तमाम, आप जितने भी मिशनरी स्कूल हैं, मुझे पता है अच्छी तौर पे कौन एडमिशन फीस लेता है। 2018 के नोटिफिकेशन हाई कोर्ट का जो है उसकी भी आप तौहीन करते हैं, और हमारे पास वो सारे इस साल भी जितने एडमिशन हुए, जिन्होंने फीसें दी, हमारे पास रसीदें पड़ी हैं। अब इंशाल्लाह हाई कोर्ट में तुम सबके साथ मैं मिलूंगा। दूसरी बात है कि अब लेबर कोड में जब ये अपने मसीह बहन भाई टीचर्स जो हैं वो जाते हैं और इनकी शिकायत दर्ज कराते हैं, क्योंकि अपने लिए इन्होंने तनख्वाहें लाखों रखी होती हैं और 12-12 हज़ार, 10-10 हज़ार पे इन्होंने टीचर हायर किए होते हैं, और ये वहाँ पर क्योंकि जब वो जाके वहाँ पे शिकायत करती है तो इन्हें तकलीफ पहुंचती है। जब वहाँ पे इंस्पेक्टर्स इसकी कानूनी कार्रवाई करते हैं और जाके जब अदालतों में पेश करते हैं कि जी ये तो वायलेशन कर रहे हैं, तब आपकी आंखों से मोटे मोटे आंसू भी निकल आते हैं और फिर आपकी टांगें भी कांपती हैं, और सियासी हमायत लेकर और आप जाते हैं औकाफ वालों के पास जाते हैं, और वहां पर जाकर आप ये कहते हैं कि जी ये हमारे खिलाफ गलत कानूनी कार्रवाई करे। एक मेरा आप तमाम मिशनरी स्कूलों से चैलेंज है, कोई एक गैर जो आईनी इन्होंने बात की हो पैसरा ने या लेबर वालों ने, तो आप मुझे बताइएगा, एक भी उठाकर मुझे बता दीजिएगा। यकीन करें, मैं यकीन करें जो चोर की सजा होगी वो मेरी होगी। नाज़रीन, सबसे बड़ी ज्यादती इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मदर विंग खास तौर के ऊपर जिस जगह पे ये पोस्ट लगी हुई है, नेक्स्ट इस पोस्ट के शॉर्ट स्क्रीन मैंने ले लिए हुए हैं, नाम बताएंगे खास तौर पर वजीर ज़ादा साहब। आपसे तो सवाल मैं हर प्लेटफॉर्म पे अब करूंगा कि इतनी बड़ी ज्यादती आप मसीह कौम के साथ और मिनॉरिटी के साथ करने जा रहे हैं, आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई? मदर विंग के जो लोग भी वहां पे शामिल थे PTI के, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात करती है, आइन और कानून की बात करती है, तो ये आप आइन और कानून पे चल रहे हैं। आप में इतना भी खौफ नहीं आया खुदा की जात का कि हम करने क्या जा रहे हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम किसे कंट्रोल करवाना जा रहे हैं? एक तो मिशनरी स्कूलों में हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, कभी आपने जुर्रत की है?
आपने वजीरजादा साहब के जाके आप मिशनरी स्कूलों से पूछ लें, जाके फादर सिस्टरों से या पादरियों से या बिशप से जाके पूछ लें कि मिशनरी स्कूलों में इतने मसीह बच्चों की तादाद क्यों कम है या मिनॉरिटीज की। कौमें तो तरक्की करती है एजुकेशन और बिजनेस से, जो आपने उनसे ये भी हक छीन लिया है। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। आपका अपना मेजबान अनिल मसीह।